गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सेकेंड लेक्चर में हम बेसिक स्टेटिस्टिक्स में जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने थियरी पढ़ी थी उसी के रिगार्डिंग एग्जांपल्स लिखेंगे। तो सेकेंड एग्जांपल है, कल मैंने फर्स्ट एग्जांपल करवाया था, आज उसी के रिगार्डिंग सेकेंड एग्जांपल करते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल में द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बिलो। मींस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दिया है, तो आपको फाइंड करना है e ऑफ x। मीन्स क्या फाइंड करना है? मीन। देन सेकेंड वेरिएंस ऑफ x। देन थर्ड e ऑफ 2x माइनस 3। वो क्या है? मीन ही है, बट मीन के साथ एक वेरिएबल है x जो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है और उसमें से कांस्टेंट -3 हो रहा है। तो जब मैंने मीन आपको लिखवाया था डेफिनेशन, उसके नीचे कुछ प्रॉपर्टी लिखवाई थी, तो वो प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये फाइंड कर सकते हैं। सेम है वेरिएंस 2x माइनस 3, तो हमने वेरिएंस के नीचे भी प्रॉपर्टी लिखी थी, उसी का यूज करके हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फाइंड करेंगे e ऑफ x। तो e ऑफ x इज इक्वल टू, फॉर्मूला थी समेशन ऑफ x px या तो समेशन ऑफ xi pxi i इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। तो x हमारे में -2 -1 0.2, वो मल्टीप्लाई होंगे प्रोबेबिलिटी के 0.2 0.1 रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट है -2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस सेकेंड है -1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, देन प्लस 0 इंटू 0.3, तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 0.3 प्लस 2 इंटू 0.1, राइट। अब आप कैलसी में ये सबका मल्टीप्लिकेशन एक साथ कर सकते हो। आप अभी भी करना चाहो तो कर सकते हो कि ये 0 होगा, ये -1 से मल्टीप्लाई होकर सिर्फ माइनस होगा, ये 0.3 इंटू 1 0.3 ही रहेगा, राइट। तो ये सबका आप जब समेशन लोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 0.2, यहाँ पे -0.4 और ये होगा 0.1 प्लस 0.3, तो 0.3 प्लस 0.2 यहाँ पे 0.5 होगा, -0.1 कितना होगा 0.4 और ये है -0.4, तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये सब आप कैसे में भी कर सकते हो, ये इजी था तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बाकी आप ज्यादा वैल्यू हो तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। अब सेकेंड वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है वो है वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x फॉर्मूला क्या थी? समेशन ऑफ x² px माइनस म्यू स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, या तो ex का होल स्क्वायर, राइट। म्यू भी हम मीन के लिए यूज करते हैं नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अदरवाइज e ऑफ x² माइनस ex होल स्क्वायर, राइट। मैंने कल आपको बॉक्स करके ये फॉर्मूला लिखवाई थी, ये दोनों सेम ही है। तो अब आपने जो फॉर्मूला ऊपर यूज की है वो ही है, बट अब जो हमारा रैंडम वेरिएबल था उसका क्या हो जाएगा सब में स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा मल्टीप्लाई विथ 0.2, -1 का स्क्वायर होगा +1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, 0 इंटू 0.3 प्लस 1 का स्क्वायर अगेन 1 0.3 प्लस 2 का स्क्वायर 4.1, राइट। तो ये सब यहाँ तक हो गया। अब माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर, बट e ऑफ x हमारा क्या है 0, तो 0 का होल स्क्वायर 0, मीन्स ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, जो इसका आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर रहेगा, राइट। तो ये सबका समेशन लेंगे, ये 0.8 होगा, ये 0.1 होगा, ये 0 हो जाएगा, 0.3 4 इंटू 0.4, तो फाइनल आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 1.6, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। तो आप इसका सम लोगे तो आंसर आएगा 1.6, राइट। तो e ऑफ x मिल गया, वेरिएंस ऑफ x मिल गया। अब हमें ये दोनों का यूज करके थर्ड एंड फोर्थ फाइंड करना है। तो थर्ड वैल्यू फाइंड करते, e ऑफ 2x माइनस 3। तो फॉर्मूला के हिसाब से 2 ऑफ ex माइनस 3 ऐसा होगा, राइट। जो कांस्टेंट है वो 2 बाहर निकलेगा, e ऑफ x माइनस 3, वहां पे मैंने a x प्लस और माइनस b ऐसा करके फॉर्मूला लिखा है, राइट।
बट ई ऑफ एक्स हमारा क्या है 0, तो 2 इंटू 0 0 माइनस 3, आंसर क्या आ जाएगा -3। तो ई ऑफ 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू -3, राइट। एंड लास्ट वन, फोर्थ, क्या फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ 2x माइनस 3। तो वेरिएंस में जो कांस्टेंट है वो बाहर निकलता था स्क्वायर हो गए, तो 2 स्क्वायर मीन्स 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x माइनस वेरिएंस ऑफ 3, वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का वेरिएंस क्या होता है 0, फर्स्ट की प्रॉपर्टी। तो 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x, तो वेरिएंस ऑफ x हमारा है 1.6, तो आंसर कितना आएगा 6.4, क्योंकि 16 इंटू 4 इज 64, बट पॉइंट है वहां पे तो 6.4। तो वेरिएंस ऑफ 2x माइनस 3 इज 6.4। तो फर्स्ट आंसर हमारा है ई ऑफ एक्स का 0, वेरिएंस ऑफ x इज 1.6, देन ई ऑफ 2x माइनस 3 इज -3, देन वेरिएंस ऑफ 2x माइनस 3 इज 6.4। चारों आंसर हो गए, राइट। अब सेकेंड के बाद थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे एक थियोरेटिकल एग्जांपल दिया है कि रियल वर्ल्ड का एग्जांपल है। A machine produces an average of 500 items during the first week of the month. मीन्स एक मशीन है जो प्रोडक्शन कर रहा है स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ मीन्स फर्स्ट वीक में, मंथ के फर्स्ट वीक में उसका प्रोडक्शन है 500 आइटम, देन एंड एवरेज ऑफ 400 आइटम्स ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ द मंथ। मीन्स मंथ का जो लास्ट वीक में उसमें 400 आइटम्स वो प्रोडक्ट करता है। तो find the probability for this being 0.68 and 0.32 respectively, means उसकी जो probability है वो भी आपको दे दी है कि वो 0.68 है and 0.32 respectively, means first week की है 0.68 and second week की है 0.30 last week की 0.32। तो determine the expected value of the production। expected value means आपको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे ये रियल वर्ड का है तो आपको ऐसे नोटेशन में नहीं दिया होगा, बट आपको वो वर्ड समझना है कि आपको क्या फाइंड करना है, राइट। तो पहले हम इसके लिए ये जो टेबल यहाँ पे दिया था वो टेबल पहले बनाते। तो टेबल कैसे हो ड्रॉ करेंगे, पहले तो रैंडम वेरिएबल लेंगे, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी। कितने रैंडम वेरिएबल है यहाँ पे, सिर्फ 2। फर्स्ट है 500 एंड सेकेंड 400 लास्ट वीक का, ये हमारे रैंडम वेरिएबल है। अब उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी दी है। 500 की कितनी है 0.68, 500 आइटम प्रोडक्ट हो उसकी मशीन के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.68 एंड 400 के लिए है 0.32। तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेडी हो गया। अब फाइनल हमें जो फाइंड करना है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन्स हमें फाइंड करना है ई ऑफ एक्स। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स पी एक्स, राइट। तो हमारे पास 2x की वैल्यू है और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो समेशन ऑफ एक्स पी एक्स इज इक्वल टू 500 टाइम्स 0.68 प्लस 400 टाइम्स 0.32, राइट। तो अब इसका समेशन लेंगे तो 500 इंटू 0.62, 400 इंटू 0.32। आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो फिर उसको ऐड करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 468। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी प्रोडक्शन की वो कितनी है 468, राइट। तो अब आगे का थर्ड एग्जांपल देखते हैं, राइट। वो इसके जैसा ही है बट एक्सपेक्टेड मीन का। आगे का एग्जांपल है एग्जांपल 4। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एज गिवन। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वेयर रैंडम वेरिएबल हैज वैल्यू -2 -1 0 1 2 3 एंड प्रोबेबिलिटी है 0.2 k 0.1 2k 0.1 2k। मीन्स अननोन आपको दिया है तो आपको फाइंड पहले क्या करना है अननोन, फिर अननोन की वैल्यू का यूज करके मीन एंड वेरिएंस, इतनी चीजें आपको फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। सॉल्यूशन
सबसे पहले हम k को फाइंड करेंगे। अब ये जो है p at x इक्वल टू x इज ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सेकेंड चैप्टर में हमने रैंडम वेरिएबल के लिए पढ़ा था, वहां पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखवाई। तो इसकी कंडीशन है समेशन ऑफ p एट x इक्वल टू स्मॉल x इज ए 1। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा 1। तो 0.2 प्लस k प्लस 0.1 प्लस 2k प्लस 0.1 प्लस 2k इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो सबका सम लेते हैं, ये पॉइंट वाले सम होगा 0.2 0.1 प्लस 0.1 0.4। तो 0.4 प्लस जो अननोन है उसका सम एक साथ ले रहे हो, जो पॉइंट वाले उसका, ये k है 2k प्लस 2k, तो 5k इज इक्वल टू 1। तो 5k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 विच इज इक्वल टू 0.6। तो k इक्वल टू होगा 0.6 बाय 5। तो वैल्यू हो जाएगी 6 बाय 10 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 3 बाय 25। राइट, तो आपकी k की वैल्यू आ गई 3 बाय 25। तो अब यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है वो प्रोबेबिलिटी में उसकी वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे। मैं टेबल चेंज नहीं कर रही हूँ, उसी में लिख रही हूँ। अब ये 3 बाय 25 और ये पॉइंट में है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। ये 2 बाय 10 होगा, k इज 3 बाय 25, ये है 1 बाय 10, 2 इंटू 3 बाय 25 6 बाय 25 प्लस 1 बाय 10 प्लस 2 इंटू 3 6 बाय 25। राइट, तो वैल्यू मिल गई हमें k के साथ p एट x इक्वल टू x। राइट, अब फर्स्ट वैल्यू k मिल गया, तो हम स्टार्ट करते हैं मीन फाइंड करना। तो मीन e ऑफ x, अदरवाइज उसको म्यू भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ x px। तो x को px के साथ मल्टीप्लाई करना, -2 इंटू 2 बाई 10 कितना होगा -4 बाय 10 प्लस अगेन माइनस साइन है तो माइनस आएगा, -1 इंटू 3 बाई 25 -3 बाई 25, 0 इंटू 1 बाई 10 क्या होगा 0, प्लस 1 इंटू 6 बाई 25 6 बाई 25 प्लस 2 इंटू 1 बाई 10 2 बाई 10 प्लस 3 इंटू 6 बाई 25 तो कितना होगा 18 बाय 25। राइट, तो 2 वैल्यू आपकी माइनस में और 3 वैल्यू आपकी प्लस में। अब नीचे जो वैल्यू है 10 25 10 25, तो एलसीएम किसका आएगा 50 का। तो हम एलसीएम लेंगे 50 का। ये जो वैल्यू है वो 5 से मल्टीप्लाई होगी, ये 2 से 5 2 5 2। राइट, 50 का एलसीएम ले रहे हैं इसलिए -4 इंटू 5 इज -20, -3 इंटू 2 -6, प्लस 6 इंटू 2 12, प्लस 5 इंटू 2 10, प्लस 18 इंटू 2 36। राइट, तो यहाँ पे है -26 प्लस 36, तो -26 प्लस 36 कितना बचेगा 10, 10 प्लस 10 20 प्लस 12, तो 20 प्लस 12 इज ए, यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं 32 बाय 50। तो हमें e ऑफ x मिलेगा 32 बाय 50। उसे मैं सिंप्लीफाई करके अगर लिखूं तो वैल्यू मिलेगी 16 बाय 20। राइट, अब लास्ट वैल्यू फाइंड करते हैं वेरिएंस की। तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू e of x square माइनस ex होल स्क्वायर। अब यही वैल्यू है बट सबका स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करना है। तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, मल्टीप्लाई हो गए 2 बाई 10 से, तो 4 इंटू 2 बाई 10, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 बाई, सॉरी यहाँ पे 3 बाई 25 है, तो 1 इंटू 3 बाई 25। आगे जाते हैं 0 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर अगेन 1 इंटू 6 बाई 25, 2 का स्क्वायर
4 इंटू 1/10 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 6/25 माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर 16/25 का होल स्क्वायर जो हमने फाइंड किया। 4 इंटू 2 इससे 8/10 प्लस 3/25 प्लस 6/25 प्लस 4/10 प्लस 54/25 16 का स्क्वायर होगा 256/625 राइट। अब ये एलसीएम हम लेंगे तो ये वाले का एलसीएम आएगा 250, तो एलसीएम हम ले रहे हैं 250 का। तो ऊपर वाली जो सारी वैल्यू है ये वाली वो किससे मल्टीप्लाई होगी, पहले इसका लेते हैं ना, तो 50 का ले रहे हैं, सॉरी बाद में इसका लेंगे। ये है 256/625 राइट। तो वैल्यू हम सम ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ये 5 से मल्टीप्लाई होगी, ये 2 से मल्टीप्लाई होगी, अगेन 2 से, 5 से, 2 से राइट। तो 8 इंटू 5 इज 40 प्लस 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 2 इज 12, 5 इंटू 4 इज 20 प्लस 108। तो 108 प्लस 20 128 प्लस 10 12, तो 140 प्लस 40 180 प्लस 6, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 186/50 माइनस 256/625। आप और एलसीएम लेने जाओगे तो ये आएगा एलसीएम 1250 का, और ये वैल्यू होगी, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 50 इंटू 25 और ये 2 टाइम्स, तो ये होगा 4650 माइनस 512, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 4138/1250। और कैल्शियम आप अगर इसको फाइंड करोगे तो 3.310 समथिंग वैल्यू आएगी वेरिएंस ऑफ एक्स राइट। आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो भी चलेगा राइट। अब आगे का एग्जांपल देखते हैं। तो लास्ट वाले एग्जांपल में 3 चीजें फाइंड करनी थी, वो फाइंड हो गई। अब ये अगेन रियल वर्ल्ड का एग्जांपल है, तो इसमें आपको कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया होगा जैसे इसमें दिया, हमें खुद से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करके वैल्यू फाइंड करनी है। तो आगे एग्जांपल है, अ मैन हैज द चॉइस ऑफ रनिंग ए हॉट स्नैक स्टॉल और एन आइसक्रीम स्टॉल। तो एक पर्सन है, उसके पास 2 चॉइस है, या तो वो गरम नाश्ते का स्टॉल चलाए या आइसक्रीम स्टॉल चलाए। तो एट अ सी साइड रिसोर्ट ड्यूरिंग द समर सीजन, कौन सी सीजन है, समर वाली सीजन है। तो इफ इट इज अ वेरी कूल समर ही शुड मेक 5000 रुपीज बाय रनिंग द हॉट स्नैक स्टॉल। कुछ वेरिएबल हमें दिए कि अगर वो हॉट स्नैक स्टॉल चला रहा है ड्यूरिंग द वेरी कूल समर तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5000 रुपीज का। बट इफ द समर इज क्वाइट हॉट ही कैन ओनली एक्सपेक्ट टू मेक 1000 रुपीज, तो वो सिर्फ 1000 रुपीज अर्न कर सकता है। On the other hand, if he operate the ice cream stall, his profit is estimated at 6500 rupees. And if summer is hot, तो वो but only 1000 means ice cream stall में अगर summer cool है तो वो 6500 rupees and 1000 rupees, अगर cool है तो इतने अर्न हो रहा है और hot है तो 6500 rupees। मीन्स ये जो है सारे हमें रुपीस दिए वो क्या है, हमारे रैंडम वेरिएबल्स राइट। अब हमें दिया है प्रोबेबिलिटी का चांस, देयर इज 40% चांस ऑफ दी समर बीइंग हॉट, मीन्स प्रोबेबिलिटी कि समर हॉट हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 40% चांस, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.4। शुड बी ऑप्ट फॉर रनिंग द हॉट स्नैक स्टॉल और आइसक्रीम स्टॉल, हमें उसको प्रोबेबिलिटी से फाइंड करके देना है कि उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा राइट। तो हमें जो रैंडम वेरिएबल दिए उसके हिसाब से हम उसके लिए एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे, ई ऑफ एक्स एंड सेकेंड ई ऑफ वाई। अब तक हम सिर्फ एक ही वेरिएबल लेते थे, यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल लेने होंगे क्योंकि हमारे पास 2 चॉइसेस है, एक तो आइसक्रीम स्टॉल है और दूसरा हॉट स्नैक स्टॉल है राइट। तो पहले लास्ट वाला एग्जांपल रब कर लेते हैं।
पहले एज्यूम कर लेते, लेट एक्स एंड वाई be the random variables. For what's next door and ice cream store respectively. Okay. अब पहले P1 P2 की, क्योंकि हमारे पास रैंडम वेरिएबल है बट प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक ही है, P1 फॉर दी हॉट समर, तो हमें कूल समर के लिए भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। तो लेट P1 बी द प्रोबेबिलिटी फॉर, यहाँ पे लिखा है चांस ऑफ दी हॉट समर, तो यहाँ पे P1 हॉट समर इज ए 4 by 40% है तो 0.4, राइट। अब आगे P2 फाइंड करना है फॉर द कूल समर चांस, तो P2 हमें दी नहीं है, अगर इसके 40% चांस है तो उसके ऑटोमेटिक कितने हो जाएंगे 60%, तो 1 minus 0.4 which is equal to 0.6, राइट। P1 P2 मिल गया। अब रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो रैंडम वेरिएबल अब x जो है वो हमारा हॉट स्नैक स्टॉल के लिए है और y है वो आइसक्रीम स्टॉल के लिए, तो x1 इज ए, जो हॉट स्नैक स्टॉल है उसके पास दो वैल्यू है 5000 एंड 1000, तो x1 इज ए 1000 एंड x2 इज ए 5000। सेम हियर y1 इज ए, उसके पास दो वैल्यू है 6500 एंड y2 इज ए, वैल्यू है 1000, राइट। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास रेडी है, अगर आप बनाना चाहो तो इसके लिए होगा रैंडम वेरिएबल x1 x2 p1 p2, दूसरा होगा y1 y2, उसके लिए p1 p2, दो टेबल ऐसे बनेंगे। आप बनाना चाहो तो, वैसे हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, बट अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये है 1000 5000 0.4 0.6, और दूसरा बनेगा y के लिए y p at y equal to y कैपिटल y स्मॉल, वैल्यू है y1 की 6500 1000, और यहाँ पे है वैल्यू सेम है 0.4 0.6, राइट। अब वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर रनिंग ए what's next, right, which is equal to x1 p1 plus x2 p2, तो जो हमारा x1 है वो है 1000, p1 है 0.4, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी है, 0.4 प्लस 5000 इंटू 0.6, अब ये होगा 1000 इंटू 4/10, 5000 इंटू 6/10, 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो 100 इंटू 4 इज 400 प्लस 5 इंटू 6 इज 3000, तो 3400 फॉर EX, राइट। सेम ईयर y वेरिएबल के लिए फाइंड करेंगे E ऑफ y फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर रनिंग ए
इंस्टॉल is equal to y1 p1 plus y2 p2, right, which is equal to y1 है हमारे पास 6500 multiply by 0.4 plus 1000 into 0.6. अगेन इसके जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4/10 प्लस 6/10. अब यहाँ पे ये होगा 650 मल्टीप्लाई बाई 4 मीन्स 65 इंटू 4, राइट. तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2600 प्लस 600, राइट. मैंने साइड में मल्टीप्लाई करके अब ये दोनों का एडिशन लेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा 3200 E(1). अब एक्सपेक्टेड वैल्यू देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि वो पर्सन को कौन सा स्टॉल चलाना चाहिए. तो कौन से वैल्यू से ज्यादा अर्निंग हो रही है E(x) से. तो ये कौन सा स्टॉल है हॉट स्नैक स्टॉल. तो यहाँ पे लिख लो ऑप्शन 1 हॉट स्नैक स्टॉल is a good option, right? तो फाइनली हमें आंसर मिल रहा है कि उसके लिए कौन सी चॉइस सही है, राइट. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो या तो फिर गूगल मीट हमने रखी है वहां पे भी आप पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच.